मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बहेलिया व घुमंतू जातियों के लिए जल्द बनेगा विशेष बोर्ड के ऐलान के बाद राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को एक रिमांड ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने मांग की कि प्रदेश सरकार घुमंत और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था, जिसके बाद समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। समाज को भरोसा हो गया था कि सबके विकास व सबके साथ का नारा देने वाली सरकार में घुमंतू जाति का भी विकास जल्द होगा। साथ ही इन जातियों के लोगों को कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने व बच्चों को शिक्षित कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह ने कहा कि नट, बंजारा, बवरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा और जोगी जैसी जातियां देश की वह वीर जातियां हैं जिन्होंने विदेशी हमलों के समय योद्धा के रूप में संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि इन जातियों ने कभी मुगलों के खिलाफ तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी। वनटांगिया समाज का उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की इस सरकार ने उन्हें राजस्व, गांव का दर्जा, मताधिकार, घर, स्कूल और अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसी प्रकार मुसहर, कोल, थारू, गौड़, चेरो और सहरिया जैसी जातियों को भी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कुम्हार, निषाद और राजभर समाज को भी सरकार ने विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। अब विमुक्त और घुमंतू जातियों को भी सरकार की ओर से जमीन के पट्टे और मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। वह उम्मीद जताई गई है कि जल्द ही बोर्ड का गठन हो जाएगा, जिससे विकास की धारा से यह समाज जुड़ सके। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं इसलिए मिला हूँ कि हमारा एक राष्ट्रीय बहेलिया घुमंतू बारा समाज के हम लोग हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में हमने सब लोगों ने मेहनत की है। और घुमंतू एक जाति वो जाति है जो मुगलों से लड़ी है और मुगलों से कोई समझौता नहीं किया। अगर कहीं हमने भी अगर मुगलों से समझौता अगर कर लिया होता तो हमने नहीं किया। अगर समझौता किया होता तो कहीं ना कहीं के जमींदार हम भी होते, लेकिन हमने चोटी और बेटी से समझौता नहीं किया। हमने उनसे भी लड़कर के बराबर हमने अपना जो है धर्म से डिगे नहीं। उसके बाद में जब अंग्रेजी सरकार आई तो अंग्रेजों के से भी हमने कोई समझौता नहीं किया। हमारा जो घुमंतू अति पिछड़ा जो समाज है वो रोडों पे झोपड़ झुग्गियों में रहने को आज भी मजबूर है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जो हमारी पीड़ा को और हमारी दर्द को समझा। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने जो बात कही वो दिल छूने की कही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो बात जमीनी स्तर पे नजर आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर में एक घुमंतू जाति का एक जो खुशी का माहौल है। तो आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे और प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने ज्यादा बात ना कहते हुए हमने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर जो उन्होंने पट्टे देने की बात की है, उन्होंने घर देने की बात की है और उन्होंने एक बोर्ड की गठन की जो बात की है, तो हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि जो वाकई में घुमंतू समाज के लोग हैं उन्हीं लोगों को उसमें रखा जाए। ये बात हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी से ये बात हमने रखी है।